जहाँ पर परमेश्वर ने एक एक की लाइफ में, चाहे वह बीमारी से हो, चाहे कमजोरी से हो, चाहे संकटों से हो, आज परमेश्वर ने एक बार फिर से आज़ादी और स्वतंत्रता को रखा है। और हम तभी अपनी लाइफ में वो सारी गवाहियों को, वो आज़ादी को, वो रिहाई को, वो चंगाई को रिसीव करते हैं जब हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आते हैं। इसलिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को आज की परमेश्वर की हजूरी के लिए अपने आप को तैयार करें, वो बसा वो अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, वो परमेश्वर से आज बड़ी गवाही को ग्रहण करने के लिए, आज अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग को, वो आशीष को रिसीव करने के लिए आज अपने हृदय को खोलें। और जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज की प्रार्थना सभा के लिंक को, आज की उपवास प्रार्थना के लिंक को सभी के साथ शेयर करें। जितने भी जन रास्तों में हैं, आज पूर्ण रीति से परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आत्मा में कनेक्ट होते हुए, जुड़ते हुए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक जन आज परमेश्वर की हजूरी के से अपनी लाइफ के लिए वो परमेश्वर की बड़ी योजना को, एक सिद्ध योजना को अपनी लाइफ में रिसीव कर सके। इसलिए जिन्होंने अभी तक चर्च के दोनों जो ऑफिशियल चैनल है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल, दोनों चर्च के अपने चैनल है, चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल करना है, ताकि आप लगातार हर एक अपडेट का हिस्सा बने रह सकें। जो प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करें, प्रार्थना करवाने के नंबर पे कॉल करें, जो नंबर है 9711051481। इस नंबर पर कॉल करें, आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी कैसी भी इंक्वायरी को क्लियर करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जो लोग दूर से हैं, जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं, तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें, हर एक जन के साथ शेयर करने के लिए। और आने वाली बड़ी मीटिंग 29 मार्च 2026 पाम संडे, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 5 अप्रैल 2026 को ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए अपनी तैयारी करें। टिकट्स को बुक कराएं, इंतजाम करना शुरू करें। अभी भी जो रुकावटें लगातार संगति करें, ताकि जब आप प्रार्थनाओं को, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा होते हैं, तो प्रार्थना करते जब आप मिल के, तब आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि कैसे वो बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। इससे सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बनना है, ज़्यादा लिंक को शेयर करना है, अभी से तैयारी करना है। पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए अभी से अपनी तैयारी करें। जो आपके साथ आना चाहते हैं जरूर अपने साथ लेके आए। लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में बने रहे। QR स्कैन को डायरेक्ट स्कैन करके आप बैंक डिटेल के द्वारा भी अपने बीजों को बो सकते हैं। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की बड़ी प्रार्थना सभा के जो तमाम इंतजाम है, आप उनके लिए भी अपने बीजों को आप बो सकते हैं। जो परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं, आप ज़रूर सुसमाचार की सेवा को लें और इसे हर एक जगह पर, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ अभी तक आपको लगता है कि प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं पहुँचा है, वहाँ पर आप ले करके जाएं। आप अपनी कैसी भी डिटेल हो, जो आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो जब प्रार्थना करवाने का नंबर है ना 6239949191, ये प्रार्थना करवाने का नंबर है। प्रार्थना सभा जो आप अपने घर में कराना चाहते हैं, जो आप अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटीज़ में कराना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स को आप इस नंबर पर कॉल करें, आप साझा कर सकते हैं। आइए हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाए। आप ये आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे आए और अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। आइए अपना ध्यान उस जीवते परमेश्वर की ओर लगाते हुए, आज भी परिस्थितियां, हालात और आपकी सिचुएशन कैसी भी होने से, वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वह असंभव को संभव बना देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज भी आपकी लाइफ में कितने भी आपको लग रहा है कि ये परिस्थिति कभी सुधर नहीं सकती, ये हालात कभी भी सीधे नहीं हो सकते, ये सिचुएशंस कभी चेंज नहीं हो सकती, आज आपको विश्वास और भरोसे के साथ सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। वो परमेश्वर जो सामर्थ्य है, और वही परमेश्वर से आज आपको सामर्थ्य लेना है, ताकि जब वो सामर्थ्य हमारी लाइफ में आए, तो सामर्थ्य के द्वारा जो हम चल फिर नहीं पा रहे, हम चलने लगे। जब वो सामर्थ्य हमारी लाइफ में आए, तो हम सच में जो कुछ नहीं कर पा रहे, तब हम उसे करने में सक्षम हो जाएंगे, तब हम उसे करने लगेंगे, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। इसलिए आज
जो इधर उधर की परिस्थितियों के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। शरीर यहाँ पर है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, और हो सकता है ऑनलाइन भी आप इस समय परमेश्वर की उपस्थिति के साथ कनेक्ट हैं। आप बैठे हैं अपने घर में बेड को बिछा करके, प्रार्थना का माहौल बना लिया है आपने, पर आपके सोच विचार वही कल की बात को, वो कल के झगड़े की ओर लगे हुए, कल जो हुआ उसकी ओर लगे हुए कि कैसे हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपको प्रतिदिन अपनी लाइफ में सुख, शांति और आराम चाहिए तो आपको सारी बातों को भूलना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम गुस्सा तो करो, पर सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा ना बना रहे, सुबह होने तक तुम्हारी लाइफ में वो गुस्सा ना रहे। परमेश्वर जो हमारी लाइफ में शांति देता है, बल्कि उसने हमें अपनी खुद की शांति दी है, और वह शांति हमारी लाइफ में सदैव बनी रहती है। इसलिए आज कहे परमेश्वर, सभी जन अपने हाथों को स्वर के उठाए, कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज के दिन तक आपने मेरी अगुवाई किया, मुझे संभाला, मेरे आगे आगे चले। कहे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरा नाम लेके मुझे बुलाने वाले परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे परमेश्वर वो संकटों से निकालने वाले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बीमारी के बिस्तर से मुझे उठाने वाले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे आगे आगे चल के वो रास्तों को क्लियर किया। कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे लिए सब बेस्ट किया। कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे आने में बहुत रुकावटें थी, बहुत बंधन थे, कहे परमेश्वर वो सारे बंधन आपने खोल दिए, वो सारी रुकावटों को आपने हटा दिया। आज कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे आगे आगे चल के उसने हमारे लिए सारे रास्तों को खोल दिया। आज उस सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी कलीसिया आज अपनी लाइफ में परमेश्वर के सारे उपकार, भलाइयाँ, गवाहियों को याद करते हुए उस सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाए, जिसने अपने आपके बच्चों के बोझ को उठाया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी बच्चे जो एग्जाम दे चुके, जो दे रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि वह जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तब परमेश्वर आपकी लाइफ में बेस्ट और बेस्ट वो देने वाले हैं। इसलिए आपको हर एक बात के लिए परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, जो वचन कहता है कि हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, ताकि तारीफ करने से वो अनुग्रह जो आपकी लाइफ में परमेश्वर हर रोज देता है वह अनुग्रह बढ़ता चला जाता है। इसलिए उसकी प्रेजिंग करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, ताकि आपकी लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह जो है वह बढ़ता और बढ़ता चले जाए। चुगली चगारी करके वो अनुग्रह को आप खो देते हैं, इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान देके आप उस अनुग्रह को खो देते हैं, बल्कि आपको परमेश्वर से स्थिर आत्मा मांगना है और परमेश्वर को तारीफ के बलिदान, धन्यवाद के बलिदान, उसको स्तुति रूपी बलिदान आपको चढ़ाना है, ताकि आपकी लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह हर समय वह प्रतिदिन बढ़ता और बढ़ता जा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए कहे परमेश्वर पिता मैं आपका सारी भलाई के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब हम अपने परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो भजनकार कहता है भजन संहिता 143 में कि अपनी करुणा की बात वो कहता मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर वो कहता है भरोसा रखा है। और वह कहता है जिस मार्ग में मुझे चलना है वह कहता मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। इसे कलीसिया परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता, जो हमें बताता है कि हमारे परमेश्वर हमारी लाइफ में एक अपनी बड़ी प्लानिंग को जाहिर करना चाहते हैं। परमेश्वर आपने बड़े बड़े कार्य को हमारी लाइफ में से वे जाहिर करना चाहते हैं, और उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर के करीब आए, विश्वास और भरोसे के साथ आए, इधर उधर की बातों को नकारते हुए, उन्हें एक साइड पे रखते हुए अपने आप को जब परमेश्वर के हाथों में देंगे, प्रभु मेरी लाइफ में आपकी महिमा बढ़े, मैं आपके काम करना चाहता हूँ, मैं आपके काम आना चाहता हूँ, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए, मैं खाली पात्र हूँ, मुझे अपने अनुग्रह से अपनी प्लानिंग से परमेश्वर मुझे चलाए, मुझे अपने अनुग्रह से भर दीजिए, और जैसा आपका रूह चलाना चाहता है मुझे चलाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। इसलिए आप कैसे परमेश्वर की इच्छा को अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर को अपने आप को अर्पण करते हुए, परमेश्वर मुझे सिखा, मुझे बता कि मैं कैसे आपकी प्लानिंग को अपनी लाइफ में पूरा कर सकता हूँ,
क्योंकि आप ही मेरे एकमात्र जीवते परमेश्वर हैं। इसलिए आज आपका मन टूटा हुआ है, वो धोखा खाया है, वो घबराहट में है, वो डर में है, कर्जे को लेकर के आप अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे, अपने घर की बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आपकी आशा जो है वह टूटती जा रही है। आप अपनी जो आपकी इच्छा है उसे आप खोते चले जा रहे हैं। आज आपको परमेश्वर को पुकारना इसी टूटे हुए मन के साथ और आपको कहना है, परमेश्वर तू ही मेरा सहारा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है और परमेश्वर तुझसे भाग के मैं कहीं नहीं जा सकता। मैंने देख लिया अपनों पे भरोसा करके, मैंने देख लिया और मैंने जांच लिया और मुझे कुछ हासिल ना हुआ। आज परमेश्वर मैं अपना दिल आपकी ओर लगाता हूँ, मैं आपसे मांगता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जिसको जो आपसे मांगते हैं उन्हें आप देते हैं और अंत में उनकी हर एक इच्छाओं को, हर एक मनोरथों को, मन की इच्छाओं को आप पूरा करते हैं। इसलिए कह परमेश्वर आज मैं अपना ध्यान आपकी ओर लगाता हूँ, मैं आज अपना चित्त आपकी ओर लगाती हूँ। मुझे इस कर्जे से आजाद करने वाले आप हैं, मुझे इस श्राप से आशीषित करने वाले आप हैं, मुझे इस बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करने वाले आप हैं। इसीलिए कलीसिया आज की जो प्रार्थना सभा, जो उपवास प्रार्थना है, क्यों खास है आपके लिए, ताकि जब आप जुड़ जाते हैं, जब आप कनेक्ट हो जाते हैं और आप जुड़े रहते हैं, तब आप देखते हैं आपकी अपनी लाइफ में हर एक हिस्सों में कैसे वह छुटकारा, वो चंगाई, वो रिहाई परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज करते चले जाते हैं। इसीलिए जो आसपास की कलीसिया उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में उपस्थित होना है, ताकि आप रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश कर सकें, रूह और सच्चाई के साथ प्रार्थना कर सकें। अपने टूटे हुए मन को जब परमेश्वर को अर्पण करें तो वह आपके दिल को जोड़ सके, आपको इधर उधर की बातों से वह आजाद कर सके। इसीलिए आलसी नहीं बनना है कि मैं आज ऑनलाइन देख करके परमेश्वर से वो गवाही को ले लूँगा, आज मैं ऑनलाइन देख करके सुन के मैं अपनी लाइफ में वो चंगाई को, वो ब्लेसिंग को ग्रहण कर लूँगा। ऑनलाइन सिर्फ दूर के लोग जो पहुँच नहीं पाते उनके लिए है। इसलिए आज सारी कलीसिया जितने भी आसपास के हैं, चर्च आपके पास है, परमेश्वर ने आपको जीवित हजूरी दी है, आपको अपनी पाक सामर्थ बड़ी हजूरी दी है। इसलिए आपको भागना नहीं है, आपको उपस्थित होना है, क्योंकि उस तरह से आप प्रार्थना अपने घर में नहीं कर सकते, उस तरह से आप आराधना अपने घर में नहीं कर सकते, उस तरह से आप वचन को मेडिटेट अपने घर में नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर की हजूरी में शामिल होते हैं, जब आप एंटर ही करते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक आपको टच करना शुरू करता है, उसका मसा आपकी लाइफ में उतरना शुरू हो जाता है। और तब आप देखते हैं, जब जितना आप कनेक्ट होते हैं, जितना आप अपने आप को अर्पण करते हैं, उतना ही आप परमेश्वर के क्लोज और क्लोज चले जाते हैं। इसलिए आज हर एक जन, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो बादशाहों का बादशाह आज उस परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आ जाए। वो आज अपना वचन भेज के एक जन से नहीं, बल्कि हर एक वो जन जो अपनी लाइफ में परमेश्वर की इच्छा को देखना चाहते, जानना चाहते, वह उनकी लाइफ में अपनी इच्छा को आज अपने वचन से वह भेजेगा, वह बताएगा, परमेश्वर का वचन बताएगा कि क्या परमेश्वर की प्लानिंग और की लाइफ में जो कंफ्यूजन में है, आज के वचन से वह कंफ्यूजन से आजाद हो। आज आपका विश्वास कैसा है, कौन सी गवाही को आप लेना चाहते हैं, उसे परमेश्वर के वचन के साथ आप कनेक्ट करें, जोड़े। परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है, परमेश्वर अपना आग से हुआ वचन भेज के डायरेक्ट बात करते हैं। इसलिए आज जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ा रहे हैं, अपना सब कुछ अर्पण और सरेंडर कर रहे हैं, सब कुछ प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, तब आप अपना केस प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, जब आप अपना हृदय खोल रहे हैं, अपना दिल खोल रहे हैं, और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। तब जिस कंफ्यूजन में आप हैं, जिस संकट में आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, आप देखेंगे आज का वचन कैसे आपको उसमें से निकाल लेता है, कैसे आज का वचन आपको उस दलदल की कीच से निकालता है, कैसे आज का वचन भेज के परमेश्वर आपको उस गड्ढों में से अपने धर्म में तेरे हाथ को बढ़ा करके वे आपको निकाल लेता है। इसलिए तालियों के साथ अर्पण करें अपने आप को पूरा रीति से, कुछ सोच विचार के साथ नहीं, कुछ प्लानिंग के साथ नहीं,
बल्कि 100% अपने आप को सरेंडर करना है। 100% आपको गवाही चाहिए, आपको 100% अपनी लाइफ में वो चंगाई, वो शिफा, वो आजादी चाहिए। तो आज 100% अपनी लाइफ के हिस्सों को प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। जितने हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमारी के बिस्तर पे है, जो आपके रिश्तेदार कोमा में है, जो आपको लगता है कि बीमार है, उन्हें आज प्रभु यीशु की जरूरत है। आज एक जोड़ ले परमेश्वर की विश्वास के साथ, उसकी जीवित हजूरी के साथ, ताकि आप अपनी लाइफ में वो बड़ी गवाही को ले सके, वो बड़ी चंगाई को ले सके। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, अर्पण करे पूर्ण रीति से। अपने आत्मा, प्राण, शरीर, सोच, ख्याल, विचार सब कुछ सरेंडर करें। जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उस हिस्से को सरेंडर करें। अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी शॉप को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आज परमेश्वर के हाथों में अर्पण और सरेंडर करना शुरू करें। अपनी एक एक रिपोर्ट, एक एक डॉक्यूमेंट्स को आज जीवते परमेश्वर के हजूरी के साथ जोड़ना शुरू करें, कनेक्ट करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन ताले के साथ और कहे परमेश्वर, मैं आज आपकी हजूरी से वापिस नहीं जाऊंगा, मैं खाली वापिस नहीं जाऊंगा। आज जो मेरा रिश्तेदार हॉस्पिटल में पड़ा है, आज परमेश्वर मैं यहाँ पर आपकी स्तुति आराधना करूंगी तो वो वहां पर चंगाई को रिसीव करेगा। जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे बच्चे, जो मेरे घर के सदस्य फॉरेन में है, मैं आज आपकी हजूरी में हूँ तो आपका पवित्र आत्मा उन्हें वहां पर टच करेगा। और मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर दूर और निकट का वह परमेश्वर है, वह हर जगह मौजूद है और वह बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। उसका स्वभाव वह अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत कामों को करने वाला, उसका स्वभाव बड़े बड़े कामों को करने वाला, परिवारों को बदल देने वाला, उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला। पर कैसे? अपने विश्वास के अनुसार। जो विश्वास करेंगे वह ही परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। जो विश्वास करेंगे वह असंभव को संभव होते हुए देखेंगे। आज आपको फाइनेंस नहीं दिख रहा, आज आपको वो घर नहीं दिख रहा, आज आपको वो चंगाई नहीं दिख रही, वो गवाही नहीं दिख रही, पर अड़े और खड़े रहना, बने रहना हर हालात, हर परिस्थिति में। और यही मेहनत आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी के एक एक हिस्से में सब कुछ परिपूर्णता के साथ पूरा करके देने वाली है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए कोर्ट केस को प्रभु के हाथों में दे। जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज है, जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनके होने हैं, आज के परमेश्वर मेरा चंगे करने वाला आप है। आप अपने शिफा वाले, चंगाई वाले हाथ को आज मेरी ओर बढ़ा लीजिए। मुझे इस इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, इस दर्द से आजाद कीजिए, इस कष्ट से आजाद कीजिए, इस कोमा से बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, आप सब कुछ करने वाले मेरे सामर्थी परमेश्वर हैं। आज आपकी लाइफ में क्या परिस्थिति है, वो बार बार खांसी, वो बार बार फीवर, वो पुराने से पुराना बुखार, जहाँ भी रिपोर्ट कराते हैं वही इन्फेक्शन, जहाँ आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता पर आपका शरीर कमजोर होता चला जा रहा है, आप अपने बल को खो चुके हैं। आज कहे परमेश्वर, आपका पवित्र वचन कहता है कि आप थके हुए को बल देते हैं। आज मैं थक गया हूँ अपनी आत्मिक लाइफ में, मैं आज थक गई हूँ अपने शरीर में। आज मुझे अपने आत्मिक बल से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए। जो तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं वही परमेश्वर के पवित्र आत्मा को महसूस भी कर रहे हैं, वही रिसीव कर उसके अभिषेक, उसके मसा को, और उनके घरों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज कार्य कर रहा है। आज एक एक हिस्से में वो कार्य कर रहा है। जो ट्रैवलिंग में है, जो दूर दूर से इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बड़ा फेवर, बड़ा अनुग्रह देने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। करे सरेंडर सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तालियों के साथ ऑनलाइन कलीसिया आप भी परमेश्वर की हजूरी का मेन हिस्सा है। इससे तालियों के साथ अभी आपको सरेंडर करें। अपनी शॉप को, जो आपसे बात नहीं करते, आज उन्हें भी सरेंडर करें। जो आप अपनी लाइफ में शर्मिंदगी को देख रहे हैं, उस हिस्से को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कर्जे वाले हिस्से को सरेंडर करें। अपने फाइनेंस, अपने वॉलेट, अपने पर्स को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें।
थैंक यू जीसस, ताकि आप उसके बड़े अनुग्रह को, बड़े फेवर को देख सके। अपनी रिपोर्ट को अर्पण और सरेंडर करें ताकि आप उसे नॉर्मल होते हुए देख सके। वो आपके घर में जो श्राप कार्य कर रहे हैं, वो मृत्यु का श्राप, वो गरीबी का श्राप, वो झगड़ों का श्राप, वो लड़ाइयों का श्राप, वो एक से बाद एक डाइवोर्स, वो एक से बाद एक बीमारी जो जेनेटिकल है, जो हेरिडिटी आप कहते हैं, आज देखेंगे कैसे परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट रहने से, जुड़े रहने से वो एक एक श्राप, वो एक एक हेरिडिटी की प्रॉब्लम वो कैसे निकल जाती है। वो मेडिसिन कैसे आपके घर से वो कैसे जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिया है। आज वो सांप और बिच्छू वो मेडिसिन है, वो बीमारी है आपकी लाइफ में, वो दुख है, वो दर्द है, वो प्रॉब्लम्स है, वो डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ की, वो कर्जे हो सकते हैं। और परमेश्वर का अपने वचन से कह चुका कि उसने हमें अधिकार दिया है इन सब को कुचल देने का। किस नाम से? प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। वो सब कुछ आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ से वह डिस्कनेक्ट होते शुरू होता है, वो कैसे डिस्कनेक्ट होना शुरू होता चला जाता है। इसलिए आज कहे परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, मुझे आज अपने अनुग्रह से भर दीजिए, ताकि मैं आज खाली हाथ वापस ना जा सकूं, ताकि मैं आज खाली हृदय से वापस ना जा सकूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताली के साथ धन्यवाद करें जो हमारे मध्य में है। दिगाड़े चर्च के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, मिनिस्ट्री के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के दास दासी के लिए उसका धन्यवाद करें। सभी जन जब आप धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अनुग्रह को बढ़ा रहे हैं परमेश्वर के को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो भला है और उसकी करुणा कलीसिया ऊंचे आवाज से उसकी करुणा सदा की है, इसलिए उसका धन्यवाद करें। उस भले परमेश्वर का, वफादार परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो वायदों का वफादार है उसका धन्यवाद करें। उस सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस स्वर्ग के पिता का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी अपने घुटनों में अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयावंत परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आप पवित्र हजूरी के लिए, जिसके लिए आपने हम सबको जगह बेजगह से एकत्रित कर लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना सभा के को और इसके एक एक हिस्से को आज आपके लहू में कवर करते हैं। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे। सारी ऑनलाइन गली से यहाँ पर मौजूद एक एक जन को आपके पवित्र और बेशकीमती लहू में कवर करते हैं। सारे म्यूजिशियंस, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपके लहू में कवर करते हैं। आज केवल और केवल हमारे परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शारीरिक तौर से नहीं बल्कि आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करे, और जो परमेश्वर आज अपनी कलीसिया में करना चाहते हैं वो मौज से, वो बड़े बड़े काम हैं, चाहे वह ऑनलाइन कलीसिया विश्वास के साथ कनेक्ट रहे, वे आज अपनी लाइफ में वो मौजों को, बड़े बड़े कार्य को देख सके। वो वचन के थ्रू, वो प्रार्थना के थ्रू, वो मास प्रेयर के द्वारा, वो वर्शिप के द्वारा, वो बेस्ट म्यूजिक के द्वारा वे आज अपनी लाइफ में परमेश्वर के वो बड़े कार्य को देख सके, और सब स्वर्गीय हो जाए, और सब आज की प्रार्थना सभा में स्वर्गीय और स्वर्गीय हो जाए, और वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। जैसे हमारे परमेश्वर की वर्शिप, उसकी आराधना, जैसे मेलोडियस में परमेश्वर की स्तुति आराधना उसकी वर्शिप होती है, वैसे ही परमेश्वर की आज पवित्र हजूरी से हो, और वह हमारे बुक ग्रहण योग्य ठहरे। आज का वचन का बीज जब पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया के ही जीवन में, उनकी लाइफ में बोते हैं, तो वह 100 गुना प्रतिफलों को लेके है, और ये बना रहे हर एक की लाइफ में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आज परमेश्वर आपकी हजूरी में बैठा है कि जन वह अपनी लाइफ में बड़े आनंद को रिसीव करें, बड़ी गवाही को रिसीव करें, गुड न्यूज को रिसीव करें, वो आशीष को रिसीव करें अपनी लाइफ के एक एक क्षेत्र में, और सच में परमेश्वर का अनुग्रह एक एक लाइफ में हर दिन बढ़े, हर दिन बढ़े, और गलती, गुनाह, अपराध, गलत बातें वह प्रतिदिन प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से डिस्कनेक्ट होती चली जाए, ताकि हमारा जो लाइफ है वह परमेश्वर को भाए, और हम हर दिन अपने परमेश्वर का, अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकें, और सच में हमारे द्वारा केवल और केवल हमारे परमेश्वर की महिमा
प्रगट और उसके नाम को इज्जत जलाल और आदर मिले। प्रभु ने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु के हाथों में सब कुछ अर्पण करते और सरेंडर करते हैं। हमारे परमेश्वर का रूह, उसका भी पवित्र आत्मा जुम्बश करे अद्भुत रीति से। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपने छोटी सी विनती को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।